तुम लोगों को क्यों कुछ दूं मैं? मेरा जिसे देने का मन होगा मैं उसे ही दूंगी। और तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? यह हमारे घर का मामला है। बहू हो, बहू ही बनकर रहो। सासू माँ चिल्लाते हुए बोली। क्यों नहीं बोलना चाहिए मुझे? क्यों नहीं बहू का बोलने का हक होता है घर में? घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू का फर्ज होता है। सारे काम करना बहू का फर्ज होता है। सेवा करना बहू का फर्ज होता है। लेकिन संपत्ति के लिए बहू नहीं बोल सकती। बहू रिया ने कहा। तुम चुप रहो ना रिया। हम अपना अच्छा खासा कमाते खाते हैं। हमारे पास भला क्या कमी है? माँ को अपने पैसों का जो करना है करने दो। हमें क्या? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं कहना। पति विक्रम ने रिया को समझाते हुए कहा। मानती हूँ कि हमारे पास कोई कमी नहीं है। हम भी अच्छा खासा कमाते हैं। पर बात तो हक की है ना। जब काम करवाना था तो हमसे करवाया गया। सारी दौड़ भाग हमने की थी। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। और अब जब हक की बात हो रही है तो इन्होंने अपनी बेटी जमाई को बुला लिया गया। रिया ने कहा। तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं। तुम तो चुप ही रहो। तुम दोनों को यह चाहोगे कि पापा नहीं रहे तो अपनी ननद के साथ साथ मुझे भी किनारे करके सब कुछ अपने कब्जे में कर लो। सब कुछ अकेले ही हड़पना चाहते हो। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सासू माँ सरोज देवी ने कहा। मम्मी जी, संपत्ति तो हमारी ही है, जो कि आज नहीं तो कल भी हमारे पास ही है। मकान के पेपर हमारे नाम पर है। दुकान हमारे नाम पर है। भला उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा? जो हमारा है वह तो हमारा ही रहेगा ना। हर अपने का तो वह लोग सोच रहे हैं जो आपके दिमाग में यह सब भर रहे हैं। रिया ने अपनी ननद कविता और नंदोई रोहित की तरफ देखते हुए कहा। यह देखकर सासू माँ ज्यादा चिढ़ गई। खबरदार, जो मेरी बेटी और जमाई की तरफ इस तरह से देखा तो कम से कम वो लोग तो मेरा भला चाहते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। जब से ससुर जी गुजरे हैं तब से घर का यही माहौल है। अब ननद और नंदोई सासू माँ को समझाने लगे थे। कौन से पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, गहने कहाँ रखना है, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर दे देना है। और सबसे बड़ी बात, बेटे बहू से क्या क्या बातें छुपा कर रखनी है। अगर बेटा बहू कोई राय देते तो सासू माँ का साफ कहना होता। तुम दोनों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे इस्तेमाल करना है। यह सुनकर विक्रम तो चुप हो जाता था, पर रिया बराबर जवाब दे देती थी। ससुर जी के पास यहाँ शहर में ले देकर एक प्लॉट था जिस पर कच्चा सा मकान बना हुआ था। उसी मकान से ननद कविता की शादी हुई थी। लेकिन जब विक्रम की नौकरी लगी तब सासू माँ ने जिद पकड़ ली कि उन्हें अब तो कम से कम पक्के मकान में रहना है। इसलिए ससुर जी ने उनकी जिद को देखकर मकान पर लोन उठाने की बात कही। पर क्योंकि लोन के पैसे विक्रम चुकाने वाला था, इसलिए ससुर जी ने प्लॉट भी विक्रम के नाम ही कर दिया। पर इस बारे में सासू माँ से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तब से विक्रम की सैलरी का कुछ हिस्सा लोन में जाने लगा था। ससुर जी के पास तो किराने की एक दुकान थी जो भी किराए पर ले रखी थी। उसी से वह सालों से अपने परिवार को पाल रहे थे, इसलिए दुकान से उनका लगाव भी था। इधर रिया और विक्रम की शादी भी हो गई। कुछ दिनों बाद रिया के पापा ने उसे बुलाकर उसके एफडी के पैसे उसे दे दिए, जो वह उसके नाम से काफी सालों से जमा कर रहे थे। तब रिया और विक्रम ने सोचा कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें। क्यों ना ऐसे पापा जी की दुकान को ही खरीद लिया जाए। वैसे भी उन्हें उस दुकान से बहुत लगाव है। जब उन्होंने इस बारे में अपने ससुर जी से बातें की तो वह तैयार हो गए। आखिर उन्हें खुशी थी कि कम से कम अपनी प्रॉपर्टी तैयार हो जाएगी। पर पैसे इतने नहीं थे कि दुकान आ जाए। इस कारण कुछ पैसे विक्रम ने अपनी तरफ से मिलाए और बाकी रिया ने अपने गहने बेचकर उन पैसों को पूरा कर दुकान खरीद ली। लेकिन यह सब बातें तो कविता और रोहित को पता ही नहीं थी। यहाँ तक कि वो दुकान की बात तो खुद सासू माँ को भी पता नहीं थी। उन्हें तो लगता था कि उनके पति ने ही दुकान खरीदी है। सासू माँ के पास तो संपत्ति के नाम पर सिर्फ उनके गहने थे। पर क्योंकि घर में उनकी चलती थी, क्योंकि रिया उनकी बात को कभी काटती नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके नाम पर है। लेकिन आज तो झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ता नजर आ रहा था। हर बार तो विक्रम के कहने पर रिया चुप हो जाती थी, पर आज तो बिल्कुल ही चुप नहीं हो रही थी। आखिर वह भी गलत कहाँ थी। हर काम और सेवा के लिए उसे और उसके पति को याद किया जाता था,
जबकि अब संपत्ति संभालने की बारी आई तो बेटी जमाई को बुला लिया गया। यह तो संपत्ति पहले से ही उनके नाम पर थी, नहीं तो सासू माँ तो उन्हें धक्के देकर निकाल देती। रिया, तुम चुप हो जाओ और चलो यहाँ से। अभी हम पर बेवजह इल्जाम लगा दिया जाएगा कि हम लोग प्रॉपर्टी के लिए इनसे लड़ रहे हैं। हमने जबरदस्ती इनसे संपत्ति ऐंठ ली है, जबकि यह तो पहले से ही हमारे नाम पर है। विक्रम ने कहा, जिसे जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मम्मी जी 2 दिन से बीमार थी, न इनकी बेटी आई और न जमाई आया। तब तो बहू को ही याद किया गया था सेवा के लिए, लेकिन आज प्रॉपर्टी संभालने की बात आई तो बेटी जमाई आ गए। वाह मम्मी जी, वाह। सेवा करते समय बहू और मेवा भरते समय बेटी, घर के काम करने के लिए बहू और घर के फैसले लेने के लिए बेटी। रिया को बोलते देखकर सासू में चिल्लाते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मेरी सेवा करने की। बड़ी एहसान जता रही है मुझ पर। मैं तो अपनी बेटी जमाई के साथ ही जाकर रह लूंगी। तुम क्या सेवा करती हो? तुमसे अच्छे से वो लोग मेरी सेवा कर लेंगे। मुझे पता नहीं था कि तुमने पापा को पहले ही पहला फुसलाकर प्रॉपर्टी में नाम करवा ली, पर गहने तो मेरे हैं ना, वही काफी है। हाँ तो जाइए ना, जाकर एक बार तो रहिए तो सही उनके साथ। अरे, जो खुद अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखती, वह भला अपनी माँ को अपने पास क्या रखेगी, वह भी सेवा करने के लिए। रिया ने कहा, चल बेटा कविता, आज तो सामान पैक कर ही लेती हूँ मैं। मेरा बहुत हो गया इसके ताने सुनते हुए। चल मैं तेरे साथ ही चलती हूँ। आज तो इसको ही खा लेने दे यह संपत्ति। मेरे गहने भी यहीं छोड़ जाती हूँ, वह भी रख लेना। सासू माँ ने अपनी बेटी से कहा। यह सुनकर कविता और रोहित के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। अब है क्या सासू माँ के पास जो उन्हें लेकर जाए? कहने भी कोई इतने सारे थोड़ी ना है, और उन्हें भी सासू माँ यहीं छोड़कर जा रही हैं। रोहित ने इशारा किया तो कविता बोली, क्या मम्मी, तुम भी जरा सी बात को लेकर बैठ जाती हो। अभी कहाँ लेकर जाऊंगी मैं तुम्हें? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम लोग चले जाना ना। मैं अकेली तुम्हारे घर पर रह लूंगी, पर मैं इसके साथ इस घर में नहीं रहूंगी, वरना यह मुझे ताने दे देकर मार डालेगी। सासू माँ ने जिद करते हुए कहा, मम्मी, क्यों मुझे ससुराल में 2 बातें सुनाने का काम कर रही हो? चुपचाप अपने घर में क्यों नहीं रह जाती हो? भला तुम बेटी के घर में अच्छी लगोगी क्या? कविता ने कहा, और चुपचाप अपना बैग उठाकर पति रोहित के साथ वहां से रवाना हो गई। सासू माँ उसे जाते हुए देखती ही रह गई। तब रिया ने कहा, क्यों मम्मी जी, क्या हुआ? जैसे ही आपने कहा कि प्रॉपर्टी इसे ही खा लेने दो, आपकी अपनी बेटी आपका साथ छोड़ गई। रिया की बात सुनकर सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। बेटी के व्यवहार से तो पूरी तरह से आहत हो गई थी। यह देखकर विक्रम ने भी रिया को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। रिया तो चुप हो गई, लेकिन सच्चाई आमने सामने तो हो ही गई। सासू माँ को भी समझ में आ गया कि बेट सेवा तो बेटे बहू ही करेंगे। इतने दिनों से संपत्ति उनके नाम पर होने के बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे थे। इधर ननद नंदोई को भी समझ में आ गया कि भाई भाभी इस बार झुकने को तैयार नहीं, और मम्मी के पास ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए तो मम्मी को उनके खिलाफ भड़काने से कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।